वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉइल के विषय में पढ़ रहे हैं जो क्लास 7 से है। क्लास 7 में सॉइल में हम लोगों ने बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉइल के विषय में सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल इत्यादि। आज हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टी किस रूप में आधारित है? वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के आधार पर सॉइल की प्रॉपर्टी निर्धारित है। तो जिस सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो मिट्टी उतना ही ज़्यादा उर्वरक मानी जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो लोमी सॉइल कंटेन क्ले, सिल्ट, सैंड, ह्यूमस इन राइट प्रोपोर्शन, सो इट इज़ ए गुड फॉर लोमी सॉइल सबसे अच्छी सॉइल मिट्टी मानी जाती है। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के आधार पर हम लोग देखते हैं पर्सुलेशन भी करता है, जल सोखने की क्षमता क्या है। तो व्हाट इज पर्सुलेशन रेट? अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेनेड थ्रू water in a unit time is known as percolation rate. Amount of water, जल की मात्रा, मिलीलीटर में हो, लीटर में हो, जिसमें भी हो, जितनी देर में वो जिस समय के अंतराल में वो वाटर सोख ले इन मिनट, तो ये जो रेशियो आएगा वो हमारा पर्सुलेशन रेट कहलाएगा, अर्थात मिट्टी की वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता के आधार पर। तो इस तौर पे हम देखें कि मिट्टी जब पानी को सोखती है तो वो मॉइस्चर रिलेटेड लैंड कहलाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात को। तो ये हो गया मॉइस्चर। अब है clay soil absorb highest amount of water because it have a higher water retention capacity. clay soil सबसे ज़्यादा मिट्टी जल को सोखने की क्षमता रखता है क्योंकि इसके अंदर में वाटर रिटेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब है स्टूडेंट सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसल। मिट्टी और फसल में यहाँ 3 प्रकार के दिए गए हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉइल, क्रॉप्स ग्रोन इन क्लेई सॉइल, क्रॉप्स ग्रोन इन लोमी सॉइल, क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी लोम। पहला है क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉइल। तो इसमें बेसिकली वाटर रिटेन कैपेसिटी पुअर होती है और इसमें कांटेदार पेड़ उगते हैं ज़्यादा, जैसे कैक्टस हो गया, थॉर्न हो गया, बाजरा हो गया, ये सब। दूसरा है स्टूडेंट क्रॉप्स ग्रोन इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में तो क्ले सॉइल अच्छा वाटर रिटेशन कैपेसिटी रखता है, तो इसमें धान वगैरह की खेती अच्छी होती है, लंबे समय तक मिनरल भी कंटेन करके रखता है। तो इसमें चना, गेहूँ, गुड अमाउंट ऑफ अच्छे पैदावार इसमें होती है। किसमें? क्रॉप्स ग्रोन इन क्ले सॉइल में चना और गेहूं की खेती। क्रॉप्स ग्रोन इन लोमी सॉइल, क्रॉप्स अब इसमें गेहूं है, बाजरा है, सरसों है, मसूर है। तो ये तीसरे वाले में है क्रॉप्स ग्रोन इन लोमी सॉइल। इसमें भी वाटर रिटेशन अच्छा है, वाटर रिटेशन कैपेसिटी अच्छी है। चौथा है स्टूडेंट क्रॉप्स ग्रोन इन अ सैंडी लोमी। तो सैंडी लोमी में बेसिकली इसमें ड्रेनेड वाटर होते हैं। यह सब्जी के लिए, फल के लिए, इस तरह की मिट्टी बहुत लाभकारी होती है और उसमें इसी तरह के चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रूप में
ग्रो होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।